हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम शिपिंग स्टॉक से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है, जिस योजना के तहत जो शिपिंग कंपनीज हैं, स्पेशली यहाँ पर हम शिप बिल्डिंग कंपनीज की बात करें, तो उनको आगे चलकर काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अभी हम इस न्यूज़ में एकदम डिटेल्स में सारी चीज़ों को समझने वाले हैं कि किस तरह से इस योजना के माध्यम से किन-किन कंपनियों को आगे चलकर बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। न्यू शिप मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। तो देखो, न्यू शिप मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, तो कहीं न कहीं जो शिप मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आगे चलकर, बढ़िया स्कीम्स मिलने वाले हैं आगे चलकर। सरकार नई पोत विनिर्माण पर कर रही है काम, शिपयार्ड को मिलेगा प्रोत्साहन। आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में सभी चीज़ों को समझते हैं। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय पोत विनिर्माण की नई योजना पर काम कर रहा है। तो देखो, जो मंत्रालय है, ये शिप बिल्डिंग की नई योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत अलग-अलग तरीकों के माध्यम से जो शिप बिल्डिंग एंड शिप मेंटेनेंस रिपेयरिंग वाली कंपनीज हैं, उनको बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। योजना के तहत विभिन्न उपायों के जरिए भारतीय शिपयार्ड यानी कि पोत विनिर्माण और मरम्मत वाले क्षेत्र को 2035 तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो देखो, यहाँ पर इस न्यूज़ में ये चीज़ें कही जा रही हैं कि इस योजना के तहत अलग-अलग तरीकों के माध्यम से जो भारतीय शिप बिल्डिंग वाली कंपनीज हैं या फिर जो शिप रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वाली कंपनीज हैं, तो उस सेक्टर में 2035 तक प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2035 तक स्कीम्स के फ़ायदे मिल सकते हैं, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं इन कंपनीज को इस सेक्टर के अंदर। चलो, काफ़ी अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव टी.के. रामचंद्रन ने कहा कि नई नीति के साथ भारत 2030 तक शीर्ष 10 जहाज विनिर्माता देशों में और 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होने की कोशिश करेगा। तो देखो, जो सचिव हैं टी.के. रामचंद्रन जी, इनके द्वारा कही ये जा रही है कि नई नीति के साथ जो भारत है, ये 2030 तक शीर्ष 10 जहाज विनिर्माता देशों में शामिल होने की कोशिश करेगा। मतलब टॉप 10 शिप बिल्डिंग कंट्रीज के अंदर भारत भी शामिल होने की कोशिश करेगा। काफ़ी अच्छी बातें कही जा रही हैं। 2047 तक शीर्ष 5 देशों में शामिल होने की कोशिश करेगा। 2047 तक टॉप 5 कंट्रीज में एंट्री लेने की कोशिश करेगा भारत शिप बिल्डिंग सेक्टर के अंदर। अभी की बात करें तो अभी भारत काफ़ी पीछे है इस सेक्टर के अंदर। देखो, यहाँ पर बताई जा रही है, फिलहाल भारत इस मामले में दुनिया में 22वें स्थान पर है, काफ़ी पीछे है। इस वजह से काफ़ी ज़ोरों-शोरों से काम करना ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। जो शिप बिल्डिंग का काम करती है कंपनीज, उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी वो बढ़िया तरीके से काम कर पाएँगी। इस वजह से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है इन कंपनीज को काफ़ी बढ़िया तरीके से। आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिपयार्ड को प्रोत्साहन दिया जाएगा, वही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखो, एक और चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। रामचंद्रन जी ने यह भी कहा कि जेनेवा स्थित वैश्विक क्रूज कंपनी एमएससी क्रूज ने घरेलू यात्रा कार्यक्रम के लिए अपने जहाज़ों के उपयोग की इच्छा जताई है। तो देखो, एक ग्लोबली वाइज फेमस पॉपुलर क्रूज कंपनी है जो कि है एमएससी क्रूज, जो कि जेनेवा स्थित क्रूज कंपनी है। तो एमएससी क्रूज ने घरेलू यात्रा कार्यक्रम के लिए जो अपने जहाज हैं, जो हमारे देश के जहाज हैं, उनके उपयोग की इच्छा जताई है। मतलब कहीं न कहीं हमारे जो जहाज हैं, उनकी डिमांड बाहर में भी चल रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ मिलकर बड़े टैंकर के स्वामित्व के लिए काम कर रहा है। इसके तहत शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई की यहाँ पर बातें कही जा रही हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। तो देखो, शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया के साथ एक ज्वाइंट वेंचर की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, किसके साथ? पेट्रोलियम विपणन कंपनियों के साथ में। चलो, अच्छी बात है, इससे एससीआई को भी काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल पाएंगे। उन्होंने कहा, स्वामित्व का मॉडल मांग और बाजार की स्थितियों के आधार पर तय किया जाना है।
मिथनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन ईंधन सेल आदि जैसे हरित ईंधन का उपयोग होगा। अब देखो इसमें क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं, ये हम समझते हैं। रामचंद्रन ने हरित पोत परिवहन के लिए सरकार की योजना से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मंत्रालय उन जहाज़ों के लिए 30% वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जहां मिथनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन ईंधन सेल आदि जैसे हरित ईंधन का उपयोग किया जाएगा। तो जो शिप्स के अंदर जो ग्रीन फ्यूल है वो यूज़ किए जाते हो, उनको लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकती है। मंत्रालय के द्वारा कही ये जा रही है कि ये जो शिप हैं जिनके अंदर अमोनिया, मिथनॉल, हाइड्रोजन ईंधन ये सब यूज़ किए जाते हों, उनको 30% तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। चलो काफ़ी अच्छी बातें कही जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा कि मंत्रालय पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड प्रणाली से युक्त जहाज़ों के लिए 20% वित्तीय सहायता भी देगा। तो देखो, यहाँ पर ये भी चीज़ें कही जा रही हैं कि जो इलेक्ट्रिक या फिर हाइब्रिड सिस्टम से युक्त जो जहाज होंगे, उनके लिए भी अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है। 20% तक की वित्तीय सहायता देने की बातें कही जा रही हैं। काफ़ी अच्छी बातें हैं। इस हिसाब से हम समझकर चल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है, ये ग्रीन शिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो, ग्रीन शिप के अंदर जो भी कंपनीज काम करती हैं, उनको आगे चलकर काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब देखो, ग्रीन शिप के अंदर कौन कंपनी तैयारी में लगी हुई है, तो वो है मझगांव डॉक। मझगांव डॉक को आगे चलकर काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ग्रीन शिप के अंदर गवर्नमेंट का जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके साथ साथ जो भी मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग करने वाले कंपनीज हैं, उनको भी काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिलेंगे। पूरा अगर यहाँ पर हम कहें तो शिप मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज हैं, साथ ही साथ जो शिप रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वाली जो कंपनीज हैं, उनको काफ़ी बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर। तो अलग-अलग प्रकार से स्कीम्स के माध्यम से इन कंपनीज को बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, और यहाँ पर बातें कही जा रही हैं 2035 तक ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है? और गवर्नमेंट का जो टारगेट है ये काफ़ी बड़ा है कि 2030 तक टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल होने की शिप बिल्डिंग सेक्टर के अंदर। उस हिसाब से देखा जाए तो शिपिंग कंपनीज़ के जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। शिपिंग कंपनीज़ के अंदर जो गवर्नमेंट का फ़ोकस है ये काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। अब चाहे हम शिप बिल्डिंग कंपनीज़ की बात करें, शिप मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की बात करें, या फिर शिपिंग के अंदर जो कंटेनर्स वगैरह बनाने वाली कंपनीज़ की बात करें, शिपिंग के अंदर जो ट्रांसपोर्टिंग वाली कंपनीज़ की बात करें, सबके डिमांड्स रहने वाले हैं आगे चलकर, ठीक है? तो फ्यूचर तो काफ़ी ब्राइट है, बस गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलनी चाहिए। अब दोस्तों देखो, किन-किन कंपनीज़ को बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि मझगांव डॉक जो कि ग्रीन शिप के अंदर तैयारी कर रही है, तो इसको तो बेनिफिट मिल सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि जो मझगांव डॉक है ये सिर्फ वॉरशिप बनाने का काम करती है, ये पैसेंजर शिप वगैरह भी बनाने का काम करती है। तो इस वजह से इनको आगे चलकर बढ़िया ऑर्डर्स वगैरह मिलने के चांसेज हो सकते हैं। साथ ही साथ और भी जो शिप बिल्डिंग या फिर शिप के अंदर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम करने वाली कंपनीज हैं, लाइक यहाँ पर हम जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो इनको भी आगे चलकर बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फिर एचसीआई को तो हमने भी डिस्कस किया ही कि जॉइंट वेंचर यहाँ पर किए जा रहे हैं, एचसीआई को भी बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर जो शिपिंग के अंदर जो कंटेनर्स यूज किए जाते हैं, उनको बनाने वाली जो कंपनीज हैं, उनको भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके लिए हम जुपिटर वैगन्स की बात करें तो उनको भी आगे चलकर काफ़ी बढ़िया ऑर्डर्स वगैरह मिलने के चांसेज बन सकते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ शिपिंग स्टॉक्स हैं, इनको बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई शिपिंग स्टॉक को मैं डिस्कस नहीं किया तो उनको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट पूरे जो शिपिंग सेक्टर है, इनके अंदर गवर्नमेंट का जो फोकस है ये काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। इस वजह से कहीं न कहीं लगभग सभी कंपनीज़ को बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर। सो ये रही हमारी आज की वीडियो शिपिंग स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।